आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल में, जिसमें हम फिजिकल एजुकेशन की तैयारी के लिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लेके आते हैं। वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम एक एक टॉपिक ले रहे हैं और पूरा बिल्कुल उस टॉपिक का हम निचोड़ इसके अंतर्गत निकाल रहे हैं, जिससे एग्ज़ाम में आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको लगे कि अरे ये तो मैंने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है। जो मैं पिछली सीरीज़ लेके आई थी, आई होप वो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। इस बार हमने जो है टिश्यू का, एपिथेलियल टिश्यू का एक पार्ट कंप्लीट करा था। एक नज़र में हम उसी को देख लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्वेश्चन की सीरीज़ थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी अगर आपको एपिथेलियल टिश्यू समझ आ जाता है तो क्वेश्चन जैसे ही आपको फंसेगा, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की यहाँ ज़रूरत है, थोड़ा सा यहाँ सोचने की ज़रूरत है, और आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड है और हमें आंसर में क्या टिक करना है, एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू शरीर में कैसे पाया जाता है? परतों के रूप में, लेयर के रूप में। ये शरीर में, इसका शरीर में काम क्या होता है? इसका शरीर में काम होता है अवशोषण, श्रावण और सुरक्षा करना। समझ में आ गया सबको कि एपिथेलियल टिश्यू जो है शरीर में हमारे में परतों के रूप में पाया जाता है, लेयर के रूप में ये होता है, और इसका काम क्या है? इसका काम है शॉकिंग करना और जो है रिलीज़ करना, हार्मोन्स को रिलीज़ करना, और सेफ्टी, अंगों को क्या करना, सुरक्षा देना। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। एपिथेलियल टिश्यू में जो है, अगर हम इसको इसी भाषा में एक लाइन में अगर हम इसको समझते हैं तो इसका कार्य अवशोषण, श्रावण और जो है क्या है, सुरक्षा है। इसकी बाकी डिटेल में आपको जो है समझा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन आपसे जिस भी तरीके से पूछता है, आपको क्वेश्चन को समझना है और देखना है कि एपिथेलियल टिश्यू का कहीं ये काम तो नहीं है। तो जो काम एपिथेलियल टिश्यू का है वो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आपको पहले वाले क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि मतलब जो है थोड़ा सा हमारे लिए ज़्यादा हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो अगर आप इसको, इन लाइनों को समझ लेते हो तो भी आपके लिए जो है क्या है, ये सफिशिएंट है। अब आगे वाले जो है आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल में, जिसमें हम फिजिकल एजुकेशन, TGT, PGT और जो है सभी स्टेट एग्ज़ाम की, NVS, KVS की तैयारी करते हैं। मैं इसमें जो है बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन की आपके लिए सीरीज़ लेके आती हूँ। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को ज़रूर पसंद आ रहे होंगे और जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अपनी पहली वीडियो में हमने समझा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। क्वेश्चन सीरीज जो है बहुत अच्छी थी। अगर आप इसको जो है अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से इसको याद करते हो, तो एपिथेलियल टिश्यू से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। वो चाहे आपका TGT का एग्ज़ाम हो, चाहे PGT का एग्ज़ाम हो, और चाहे LT ग्रेड का हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, अगर आप इतना एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ लेते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये इतने ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके लिए क्यों लेके आ रही हूँ कि मैडम एक टिश्यू से इतने ज़्यादा क्वेश्चन? क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, हमें सिलेक्शन लेना है, इसलिए हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और आप क्या करते हो, अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो उससे तो ज़्यादा टाइम उधर लग रहा है, तो यहाँ तो इससे अच्छा है आपको सारे क्वेश्चन में मिल जाए और ये आधे घंटे की वीडियो में आपका सारा काम हो जाता है। फिर भी मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में, कल हमने पढ़ा, हम सारी चीज़ों को रिकॉल करते चलेंगे ताकि वो हमारी मेमोरी में फीड हो जाएं। तो रिकॉल करते हैं, देख लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो हमने कल पढ़ा था, हमारी बॉडी में कैसे पाया जाता है? परतों के रूप में हमारी बॉडी में पाया जाता है। क्या काम करता है? अवशोषण का काम करेगा, श्रावण का काम करेगा और सुरक्षा का काम करेगा। तो कैसे पाया जाएगा? लेयर के रूप में। काम क्या करेगा? शॉकिंग का, रिलीज का और सेफ्टी का।
छोटी आंत में पाया जाएगा तो वहाँ क्या करेगा, भोजन को अवशोषित करेगा। रिलीज कहाँ करेगा, ग्रंथियों में होगा तो हार्मोन्स रिलीज करेगा। सेफ्टी कैसे करेगा, अंगों जो हमारे अंग हैं फेफड़ों के अंदर होगा तो उनको घर्षण से बचाएगा। तो अगर आप इन 2-3 लाइनों को अगर समझ लेते हैं और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आपको देखना कि क्या आपसे कह रहा है, कहीं कोई सुरक्षा की बात कह रहा है, कहीं कोई रिलीज होने की बात कह रहा है, या फिर आपसे कोई शॉकिंग की बात कह रहा है। तो आपको क्या एकदम से दिमाग में अपने क्लिक करना है, अरे ये तो एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, आपको समझ आ गया है। अगर को इन 3 वर्ड से रिलेटेड कोई भी आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो आप उसका आंसर क्या लगाएंगे, एपिथेलियल टिश्यू। इस साधारण भाषा में आपको बिल्कुल समझ लेना है, ऐसे आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। मैं कोशिश करूंगी दोस्तों कि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो, अच्छे से अच्छा मतलब मॉडिफाई लेवल का, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम का जो है लेवल भी बहुत सब चेंज होता जा रहा है। अब वो पुरानी बात चली गई है, अगर वो पुरानी बात है भी तो उतना तो सबको ही याद है। हमें कुछ मतलब हमें एक भी क्वेश्चन जो आ जाता है वो होता है जो मतलब 10 में से 9 बच्चों को नहीं आ रहा होता और वो एक को आ रहा होता है, उसी एक का जो है क्या होता है, सिलेक्शन हो जाता है। तो हमें वो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मैं तो इसी मोटिव के साथ आप लोगों के साथ जो है रोज़ जुड़ती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं, जब टिश्यू 2 या 2 से अधिक अंगों या हड्डियों को जोड़ने का काम करता है तो उसे क्या कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। जब कोई टिश्यू हमारे 2 अंगों को जोड़ता है, नहीं तो अगर कनेक्टिव टिश्यू ना होता तो क्या पॉसिबल है कि मतलब जो है इंसान होता, कैसे मतलब सारा शरीर सब मिलजुल के काम करता है। वो अगर जो है हमारी किडनी, हमारा जो है हमारा हार्ट ठीक से फंक्शन कर रहा है तो हमारी किडनी भी करेंगी, तो सब क्या है एक दूसरे से सब जो मिले हुए हैं। तो जैसे इसका नाम है संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, तो ये क्या करेगा, अंगों को जोड़ेगा और हड्डियों को जोड़ने का काम करेगा। ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो मानव शरीर में सबसे सर्वाधिक मात्रा में कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज़्यादा इसी की मात्रा शरीर में होती है। कनेक्टिव टिश्यू मानव शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, जो मनुष्य का भार है उसमें कनेक्टिव टिश्यू का कितना हिस्सा है, तो उसका हिस्सा है दोस्तों 30%। कनेक्टिव टिश्यू किस प्रकार के होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल होती हैं वो कैसी होंगी, रेशेदार, तभी तो ये एक दूसरे को जोड़ेंगी। तो रेशेदार सेल होंगी तभी एक दूसरे को जोड़ेंगी। तो कनेक्टिव टिश्यू किस प्रकार के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल होती हैं वो रेशेदार होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाओं के बीच कौन सा पदार्थ भरा रहता है, कनेक्टिव टिश्यू कहीं बीच में अगर खाली है तो उनके बीच एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, मैट्रिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का मुख्य घटक क्या है, मतलब वो मुख्य रूप से किससे मिलकर बना है, तो कनेक्टिव टिश्यू का मुख्य घटक है कोलेजन प्रोटीन। कौन सा टिश्यू शरीर को आधार प्रदान करता है, तो कौन सा टिश्यू है जो शरीर को आधार प्रदान करेगा, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि जो हमारी बोन्स है, जो हमारी हड्डियां हैं वो भी एक पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू का। तो जब हमारी हड्डियां होंगी उसके ऊपर मांसपेशियां होंगी, तो मांसपेशियों का काम तो सेकेंडरी है। फर्स्ट वन इज आधार। आधार आपको कौन दे रहा है, बेस कौन दे रहा है, तो बेस कौन दे रहा है आपको, कनेक्टिव टिश्यू दे रहा है। कौन सा टिश्यू शरीर में संग्रहण का कार्य करता है, शरीर में स्टोर, चीज़ों को स्टोर करने का काम कौन सा टिश्यू करता है, तो कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के जब हम आगे पार्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ोगे वसीय ऊतक, फैटी एसिड। फैटी एसिड के रूप में ये क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है। ये जो आप हमारा जो पेट निकला हुआ होता है, जो ये हमारा वैली फैट निकला हुआ होता है, ये सब क्या है, ये सब जो है वसीय ऊतक है, फैटी एसिड है। ये कोई पेट नहीं निकल रहा है, ये यहाँ फैट जमा हो गया है, फैटी एसिड जमा यहाँ जो है हो गया है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आएगा। जब हम भोजन खाते हैं
तो हमें ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन जब हम भूखे रहते हैं तो तब भी तो हम काम कर लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम बस खाली बिस्तर पे पड़े हैं। तब जो है ऊर्जा उष्मा को कौन रिलीज करता है? तो यही वशीय ऊतक रिलीज करते हैं। तो यही जब हम भूखे रहते हैं इनमें से ऊर्जा निकलती है, तो ये क्या होता है? ये कम होते चले जाते हैं, इसलिए ये लोग पतले हो जाते हैं। इसलिए पतले होने के लिए सबसे पहले क्या कहा जाता है? अरे डाइटिंग करो। तो यही इसका जो है राज है। तो खाना किसने स्टोर कर लिया? जब हम एक्स्ट्रा खाएंगे तो वो हमारे वसा के रूप में, फैट के रूप में, वशीय ऊतक फैटी एसिड के रूप में हमारे पेट में, साइड में, जहाँ जहाँ पे भी आपको फैट दिखता है अलग से, वो सब क्या है? फैटी एसिड है। कौन सा टिश्यू शरीर में परिवहन का कार्य करता है? परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कौन करता है? तो कौन सा टिश्यू करेगा? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन सा टिश्यू करेगा? ब्लड। ब्लड भी क्या है? ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। कौन सा टिश्यू शरीर में डेड सेल को नष्ट करके सेल की पूर्ति करता है? तो डेड सेल को कौन नष्ट करता है, कौन हटाता है? तो कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन करेगा? जो है ब्लड। जब हमें कहीं से चोट लग जाती है, आप देखते हो तो नीला नीला सा पड़ जाता है, थोड़ा सा लाल लाल सा पड़ जाता है, वहाँ क्या हो जाती है? जो सेल है वो बाहरी आघात लगने से, चोट लगने से क्या हो जाएगा? वो वहाँ पे डेड हो जाएंगी। तो एक दिन तो वो वैसे ही रहने वाला है, आप देखते हो 2-3 दिन बाद वो वहाँ पे ठीक हो जाता है। तो जब ब्लड का फ्लो वहाँ पे धीरे धीरे होगा तो ब्लड होगा, क्या होगा? वो डेड सेल को वहां से हटा देगा। और आप सभी को पता है ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का कार्य शरीर में एक लाइन के रूप में समझाइए। मतलब एक लाइन के रूप में समझ लेते हैं भाई, जैसे हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है, चलो रिकॉल करो फिर से, क्या काम है उसका? अवशोषण, श्रावण और सुरक्षा करना। तो एपिथेलियल जो है कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है? शरीर में बाइंडिंग मतलब बांध के रखना, सपोर्टिंग मतलब सहारा देना, और पैकिंग का कार्य देखो किसने करा है? जो है फैटी एसिड ने जो है क्या करा है? पैकिंग का कार्य करा है, फैट को स्टोर रखने का कार्य करा है। तो अगर एक लाइन में आप इसको समझेंगे कनेक्टिव टिश्यू के कार्य, तो बाइंडिंग, सपोर्टिंग और पैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? अब इसमें भी टाइप है। मैं यहाँ पे आपको हर एग्ज़ाम की तैयारी कराऊंगी। आपको अगर मेरे साथ आप जुड़ रहे हो तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और सारी टेंशन जो है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा। अगर आप अच्छे से सारे क्वेश्चन मेरे साथ करते हो और इस वीडियो को 2 से 3 बार भी अगर दिन में देखते हो तो आपका कोई क्वेश्चन जो है नहीं छूटने वाला है। कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होंगे? तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य संयोजी ऊतक, तंतु में संयोजी ऊतक, कंकाल संयोजी ऊतक और सरल संयोजी ऊतक। फर्स्ट वन इज फॉर इंग्लिश सिंपल कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो इन चारों के नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला देख लेते हैं। सिंपल कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत मतलब कितने टिश्यू आते हैं? जो सिंपल कनेक्टिव टिश्यू जो पहला है उसके अंदर के पार्ट्स को हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन है अंतराली कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है वर्णक कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है वसामय कनेक्टिव टिश्यू, चौथा है जालमय कनेक्टिव टिश्यू। तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जिनका मीडियम इंग्लिश है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड पार्ट है पिगमेंट कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ है रेक्टिकुलेट प्रेकनेक्टिव टिश्यू। ये इसके टिश्यू के पार्ट हैं। आप इनको 2 से 3 बार अगर देखोगे तो ये बिल्कुल आपको याद होने वाले हैं। पहले देख लेते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको इसका एक नाम और है, इसको हम क्या कहेंगे? स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू को अगर आपसे आ जाता है कि स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहा जाता है, तो आप लिखोगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब देख लेते हैं ये हमारे शरीर में क्या काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? तो जो कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा होता है जिसके अंदर जो है ब्लड आ गया, हड्डियां आ गई और जो है ये सब जो इसके पार्ट्स हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाएगा? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है।
कौन सा टिश्यू अंगों को आपस में जोड़कर उन्हें उचित स्थान देता है? तो अंगों को जो आपस में जोड़ता है वो कौन सा टिश्यू होता है? जो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जैसे मतलब टेंडन और लिगामेंट के माध्यम से ये क्या करता है? जोड़ता है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू किस प्रकार की, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? तो किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाएगी? इसमें कोलेजन और इलास्टिक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सा टिश्यू जहरीले पदार्थों से लड़ने तथा घाव को भरने में सहायता करता है? तो कौन सा टिश्यू है जो घाव को भरने में सहायता करेगा और जहरीले पदार्थों से लड़ेगा? तो वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एडिपोज टिश्यू, वसा में टिश्यू का निर्माण किस प्रकार होता है? जब हम वसा शरीर में इकट्ठा होकर एक पिंड का निर्माण कर लेता है तो वहाँ एडिपोज टिश्यू का निर्माण होता है। जैसे हमारा पेट हो गया, बेली फैट हो गया, सबसे ज़्यादा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू यहीं पे पाए जाते हैं। एडिपोज टिश्यू किस प्रकार की सेल से बना होता है? तो जो एडिपोज टिश्यू के अंदर जो सेल होती हैं उनको क्या कहेंगे? एडियोसाइट सेल। कौन सी सेल कहेंगे? एडियोसाइट सेल। अगला देख लेते हैं। एडिपोज टिश्यू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एडिपोज टिश्यू को इसको क्या कहेंगे हम? खाद्य गृह केंद्र या भोजन भंडार, इंग्लिश में कहेंगे फूड स्टोर, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हमारी वसा का भंडार होता है। कौन सा टिश्यू बाहरी आघातों से शरीर को बचाकर रखता है? जब हमें चोट लगती है तो कौन सा टिश्यू हमें बचाता है? तो एडिपोज टिश्यू। ये शरीर में कहाँ होता है? स्किन के एकदम नीचे। तो हमें ये जो है अंदर तक जो है आघात को, चोट को, हिट को जाने से रोकता है। कौन सा टिश्यू शरीर को गर्मी प्रदान करने का कार्य करता है? तो गर्मी कौन सा टिश्यू प्रदान करता है शरीर को? एडिपोज टिश्यू, वसा में टिश्यू। आप देखते हो जो मोटे लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उनके शरीर में फैटी एसिड ज़्यादा है, एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है। तो गर्मी कौन प्रदान करेगा शरीर को? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू शरीर में किन स्थानों पर पाया जाता है? तो जो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, जो हमारी स्किन होती है उसके नीचे कौन सा टिश्यू पाया जाता है? एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद करता है? तो कौन सा टिश्यू मदद करेगा शरीर का तापमान नियंत्रित करने में? जो है एडिपोज टिश्यू। शरीर का एकमात्र ऐसा कौन सा टिश्यू है जो अल्कोहल में रखने पर पिघल जाता है? अगर आप उसको अल्कोहल के अंदर रखोगे तो क्या हो जाएगा? वो मेल्ट हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। तो कौन सा टिश्यू है? एडिपोज टिश्यू। अब हम दो ही डिस्कस करेंगे क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर हमने क्या करा? संयोजी ऊतक पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा। ये क्या करता है? शरीर को बांध के रखेगा। इसके 4 पार्ट होंगे। 4 पार्ट में कौन सा होगा? 4 पार्ट में जो है, तो इसके अंतर्गत हमने कौन कौन से टिश्यू आए? इसके अंतर्गत आए अंतराली, वर्णक, जो है वसा में और जाल में। 2 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, जो ही मतलब क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डीपली कोई हमें नर्सिंग का एग्ज़ाम तो देना नहीं है, इतना ही ज़रूरी है जितना हमारे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए चाहिए। तो हम जो है वो 2 छोटे छोटे से एक लाइन के हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है कंप्लीट करवा दूंगी, जो हमारा पिगमेंट है और जाल में जो टिश्यू है। अब हम देख लेते हैं कि करंट में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि करंट हमारा छूट जाता है, हम एंड टाइम पे बुक को लेके बैठते हैं और वो सब जो है गोल हो जाता है। लेकिन करंट के कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो आधुनिक भारत का, जैसे पेपर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? फिर आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन आधुनिक भारत का इतिहास बनने के बाद भी आप देखोगे ओलंपिक के बहुत सारे क्वेश्चन कि ये वाला ओलंपिक कब हुआ, इसमें कितने मेडल जीते, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वो बल्क में आपके पास ना आए, आपको मतलब जिससे आपको याद करने में ना परेशानी हो। 2 से 3 क्वेश्चन में रोज आपके साथ करंट अफेयर्स के लेके चलूँगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम क्या है। पहला क्वेश्चन है ICC अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023 ये कहाँ आयोजित किया गया? ये जो है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। ये पहली बार हो रहा है बच्चों, ये पहली बार जो है हो रहा है, इसका आयोजन पहली बार हो रहा है। इसमें विनर कौन है? विनर है इसमें भारत, और इसमें
विनर है भारत है, और इसमें रनर अप कौन है, उपविजेता कौन है, उपविजेता है इसमें इंग्लैंड। इंग्लैंड को भारत ने कितने विकेट से हराया। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि पहले विश्व कप T20 महिला में जो है भारत ने इंग्लैंड को कितने विकेट से हराया है, तो कितने विकेट से हराया है, 7 विकेट से। प्रथम आयोजन किया, इसका पहला आयोजन, प्रथम जो आयोजन किया जाना था वो कब किया जाना था, 2021 में, लेकिन कोविड महामारी आ गई जिसकी वजह से ये पोस्टपोन हो गया, और ये कब हुआ है, 2023 में हुआ है। कहाँ हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। महिला विश्व कप अंडर 19 कब शुरू हुआ, जो अंडर 19 ये तो T20 है, लेकिन अंडर 19 जो 50 रन वाला होता है वो कब शुरू हुआ, ये 1998 में शुरू हुआ। तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, विदाउट स्किप आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं और उनको याद करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 ये कहाँ हुआ है, इसका इस बार जो है आयोजन कहाँ हुआ है, भारत में। भारत के किस राज्य में हुआ है, उड़ीसा में। शहर कौन सा है, राउरकेला। राउरकेला के अंदर स्टेडियम कौन सा है, बिरसा मुंडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में इसका आयोजन अपने देश भारत में हुआ है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आयोजन भारत में हुआ है, कहाँ हुआ है, उड़ीसा में हुआ है। आपको एकदम बिल्कुल फ्लो में लाइन टू लाइन सारा ही जो है याद करते जाना है, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना। आयोजन स्थल क्या है, राउरकेला है। स्टेडियम क्या है, बिरसा मुंडा है। इसमें विजेता कौन है, विजेता इसमें जर्मनी है, और उपविजेता रनर अप कौन है, इसमें रनर अप है इसमें बेल्जियम। अच्छा चलो, थोड़ा सा हम हर क्वेश्चन की मैं हिस्ट्री भी आपके साथ लेके चलूँगी, क्योंकि पता नहीं जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पास्ट से पूछता है कि प्रेजेंट से पूछता है, हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। प्रथम पुरुष विश्व कप हॉकी की शुरुआत कब हुई, तो कब हुई थी पहली बार, ये कब खेला गया, 1971 में, 1971 में। स्थान क्या था, जगह क्या नाम क्या था, तो जगह का नाम था बार्सिलोना, और कंट्री कौन सी थी, स्पेन में ये खेला गया। कब खेला गया था, 1971 में प्रथम बार। विजेता कौन था, इसका विनर जो था वो पाकिस्तान था, और जो है रनर अप कौन था, रनर अप था इसका स्पेन। सर्वप्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की कल्पना दिमाग में किसके आया, ये कि मतलब इस तरह का कोई इवेंट हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए, तो सबसे पहले इसकी जो है कल्पना करी थी पाकिस्तान के एयर मार्शल छूट गया है, आप लोग इसमें मेंशन कर लेना। एयर मार्शल नूर खान ने क्या करी थी, इसकी जो है कल्पना करी थी। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कब हुआ पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन, कब हुआ, 2023 में। कहाँ हुआ, भारत में हुआ। किस शहर में हुआ, उड़ीसा में हुआ। कौन से स्टेडियम में हुआ, राउरकेला में। कौन से शहर में हुआ, राउरकेला में। स्टेडियम कौन सा था, बिरसा मुंडा। विजेता जर्मनी, जो है उपविजेता बेल्जियम। आपको सब कुछ क्वेश्चन को कोरिलेट करते जाना है। अच्छा, ये कौन सा संस्करण, कौन से नंबर का विश्व कप था, तो ये था 15वें नंबर का विश्व कप। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1971 में। सबसे पहले कहाँ खेला गया, बार्सिलोना में। बार्सिलोना किसका शहर है, स्पेन का। विजेता कौन था, पाकिस्तान। उपविजेता कौन था, जो है स्पेन। कल्पना इसकी सबसे पहले किसने करी, पाकिस्तान के एयर मार्शल नूर खान ने। अच्छा, ये जो मैं आपसे कह रही थी ना, ये जो है जो है इधर आ गया है वर्णक, और ये जो है आज हम जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। सामान्य संयोजी ऊतक के अंतर्गत इसके अंदर की जितने भी टिश्यू आ रहे हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। ये एक लाइन के हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन हमें कोई भी नहीं छोड़ना है। वर्णक ऊतक, पिगमेंट टिश्यू शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो पिगमेंट के नाम से जितनी भी लड़कियां महिलाएं मेरे साथ जुड़ेंगी या वीडियो को, उनको सबको एकदम समझ में आ गया होगा। स्किन की जो डर्मिश होती है उसमें ये पाया जाता है। ये कैसा होता है, ये रंगीन। देखोगे अब जब पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है तो जो फेस है वो हमारा थोड़ा सा काला काला सा पड़ जाता है, यही है वो वर्णक टिश्यू। पिगमेंट सेल किस प्रकार की होती हैं, तो पिगमेंट सेल कैसी होती हैं, रंगीन। जाल में टिश्यू शरीर में कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आपको एक ही क्वेश्चन मुझे लगता है ठीक होगा इसके लिए, जो है जाल में टिश्यू, ये जो है टिश्यू लसिका में पाए जाते हैं। जाल में टिश्यू कहाँ पाए जाएंगे, शरीर की जो हमारा जो लसिका होती है उसके अंदर पाए जाते हैं। अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर 19 T20 महिला विश्व कप
तो आज की वीडियो में बच्चों सिर्फ इतना ही। आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं आपको सब समझ में आ गए होंगे। इनकी भी इजी फॉर्म मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। और आप प्लीज़ जो है सजेशन कमेंट बॉक्स में दिया करो कि मतलब क्या किस तरह से मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकती हूँ। और जो है मेरी पूरी यही कोशिश रहती है कि कोई भी मतलब आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना छूटे। और जो भी आपके सजेशन हो, और प्लीज़ बहुत मतलब जो है चैनल को मेरे सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करो, ताकि यार मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, जिससे मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए ले पाऊँ। कि मतलब ठीक है, लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं तभी तो आदमी मोटिवेट होगा ना। तो ठीक है, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है, ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करिए। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जो टिश्यूज़ जो हमारे बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आऊँगी। और इस चैनल पे आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा, एग्ज़ाम से पहले होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस आप मेरे साथ जो है पढ़ाई करते रहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुत बहुत कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।